आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की प्रभु की पवित्र और जीवित उपस्थिति में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। प्रभु आप सभी को आज के वचन के माध्यम से बातचीत करे और आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आज के मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 94 उसके 19 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। ये प्रभु का पवित्र वचन है। इस वचन में भजनकार परमेश्वर से दुआ करता है, प्रार्थना में ये बात को कहता है कि परमेश्वर जब भी मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब ऐसी चिंताओं के समय में मैं तेरे द्वारा दी हुई शांति से सुख को पाता हूँ। किसी संसार की वस्तुओं से नहीं, संसार के लोगों की बातों से नहीं, परमेश्वर के द्वारा दी हुई शांति से सुख को पाता हूँ। एक ऐसे समय में जहाँ पे बहुत सी चिंताएं आकर व्यक्ति को घेर लेती हैं, ऐसे समय में ये भजनकार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही दी हुई शांति से सुख को पा रहा है, संतुष्टि को पा रहा है, सांत्वना को पा रहा है। मेरे प्रियो, संसार में होने के नाते हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई चिंताएं लगी रहती हैं। किसी को किसी बात की, किसी को किसी बात की, कोई ना कोई चिंताएं आकर हर दिन उन्हें परेशान करती हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भजनकार के समान हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। जब भी कोई चिंताएं सताती हैं, जब भी किसी चिंताओं के दौर से गुजरते हैं, सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में जाके उससे प्रार्थना करें, उसके वचनों को पढ़ें और जो वचन में जो उसके वायदे हैं उन वायदों को वो याद करें कि प्रभु ने मुझसे क्या वायदा किया। जब उन वायदों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वो वायदे उनको शांति देते हैं। यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति में भजनकार समय को बिताता है और उस समय को बिताने के दौरान परमेश्वर जो उसके दिल को तसल्ली देता है, शांति देता है, उसके द्वारा भजनकार को सुख प्राप्त होता है। मेरे प्रियो, हो सकता है आप भी अपने जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में चिंताओं से होकर गुजर रहे होंगे, चिंताओं का सामना कर रहे होंगे और उन चिंताओं के दौर से आप गुजर रहे होंगे। और ऐसे चिंताओं के समय में आपको शांति देने वाला, आपको हिम्मत देने वाला, आपको दिलासा देने वाला कोई नहीं है और आप अशांत हैं, बेचैन हैं और यहाँ तक कि आप डिप्रेशन के भी शिकार हो चुके हैं। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 27 वचन में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आप मेरे प्रियो, ऐसे समय में जबकि आप चिंताओं से होकर गुजर रहे हैं, किसी भी प्रकार की चिंताएं हो सकती हैं, आप गुजर रहे हैं, ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। जैसे संसार देता है, संसार के लोग देते हैं, संसार की वस्तुएं देती हैं, मैं तुम्हें नहीं देता, वरन मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। इसलिए आप ना डरें, व्याकुल ना हो और ना डरें। ऐसे समय में आप चिंता कर रहे हैं, चिंता करने की बजाय प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे जाएं, उसके पास जाएं, आपको प्रभु ही शांति देंगे। ऐसे चिंताओं के समय में प्रभु यीशु मसीह ही आपकी हिम्मत बनेंगे, प्रभु यीशु मसीह ही आपके पाँव को फिसलने से बचाएंगे, प्रभु यीशु मसीह ही आपकी ऐसी चिंता के समय में आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ में खड़े होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप डरे नहीं, आप इन चिंताओं के चलते अपने आप को हताश ना होने दें, अपने आप को निराशाओं में ना जाने दें, वरन प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे जाएं, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठ के समय को बिताएं, प्रार्थना करें, प्रार्थना में अपनी सारी चिंताओं को उसको खोल के बताएं। आप चिंताओं से होकर जूझ रहे हैं, उन चिंताओं का हर एक बोझ प्रभु के चरणों पे रखें। वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है।
वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। प्रभु को आपकी चिंता है, वो आपके ऊपर कंसर्न कर रहा है, वो आपके ऊपर ध्यान दे रहा है, उसको आपकी चिंता है, वो आपके ऊपर चित्त लगा के रखा है। लेकिन आपको भी एक काम करना पड़ेगा, आपको भी उसके चरणों पर बैठकर समय को बिताना पड़ेगा। यदि आप प्रभु के चरणों पर बैठकर समय को बिता रहे हैं, अपनी चिंताएं उससे खोल कर कह रहे हैं, प्रभु मुझे इस बात की चिंता है, मैं इस चिंता से होकर गुजर रहा हूँ, मैं छूट नहीं पा रही हूँ या फिर छूट नहीं पा रहा हूँ, मेरी सहायता कर। प्रभु आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर आपका सहायक है, आपकी ढाल है। और वचन बताता है कि वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। आप अपनी चिंताओं के बोझ को लेकर अकेले ना चलें, प्रभु के चरणों पे जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले, थके मादे, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह आप लोगों का इंतजार कर रहा है बाहें फैलाकर, कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरे पास में आके अपनी चिंताओं का बोझ देगी, कब मेरे से ये बात करेंगे। प्रभु आपका इंतजार कर रहा है, आपके बोझ को आपके जीवन से उतारने के लिए, आपकी चिंताओं को आपसे लेने के लिए वो आपका इंतजार कर रहा है। आपको प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर अपने बोझ को रखने की आवश्यकता है। वो आपके बोझ को उतारेगा और आपको विश्राम देगा, आपको इन चिंताओं से आज़ाद करेगा, आपको इन चिंताओं में किसी भी रीति से मरने, नष्ट नहीं होने देगा। इसलिए अब इन सारी चिंताओं को लेकर प्रभु के चरणों पे जाएं और चिंताओं को यीशु मसीह के चरणों पे रख के दे के आप निश्चिंत हो जाएं। प्रभु के वचन पे मनन करें कि प्रभु ने क्या कहा है मुझसे, प्रभु ने मुझे शांति दी है, प्रभु ने मुझे विश्राम देने के लिए कहा है और मैं उसके विश्राम को रिसीव करता हूँ, रिसीव करती हूँ। प्रभु आपको ज़रूर आशीषमय करेंगे, प्रभु आपको ज़रूर उन वचनों के द्वारा आशीषित करेंगे और आपको हिम्मत देंगे, हियाव देंगे और आपको विश्राम देंगे। आप अपने जीवन में अपने आप को हल्का महसूस करेंगे और उसकी उपस्थिति में आप अपने आप को शांति से भरा हुआ महसूस करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आप चिंताओं से होकर गुजरते हैं, आप भजनकार के समान परमेश्वर के द्वारा दी हुई शांति से सुख को पाएं। संसार की शांति पल भर के लिए होती है, कुछ ही घंटों के लिए होती है, कुछ ही दिनों के लिए होती, कुछ ही महीनों के लिए होती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होती। लेकिन जब परमेश्वर शांति देता है, प्रभु यीशु मसीह शांति देता है, वो अनंत शांति होती है, वो शांति का कभी भी अंत नहीं होता है। इसलिए जहाँ पे शांति अनंत है, जहाँ पे चिंताओं का कोई बोझ नहीं है, ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में आप अपने समय को ज़रूर बिताएं। प्रभु आपको विश्राम देंगे, प्रभु आपको चिंता से मुक्त करेंगे। आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र जीवित चरणों पर आते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। पिता, जिन वचनों के द्वारा हमें हिम्मत मिलती है, साहस मिलता है, सहायता मिलती है प्रभु, और आपके चरणों पर आने के लिए हमें हियाव मिलता है प्रभु। इसलिए हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख हियाव बांध कर आते हैं प्रभु, और दुआ करते हैं पिता इस समय में प्रत्येक भाई और बहनों के लिए जो इस समय में पिता प्रार्थना को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं। पिता, आप इन वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों को आशीषित करें और इनके दिलों को अपनी शांति से, अपनी तसल्ली से, अपने सुकून से, अपनी सांत्वना से भर दीजिए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन ही कहता है कि तेरे द्वारा दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। प्रभु, अपने वचन के माध्यम से प्रत्येक भाई बहनों के दिलों को अपनी सच्ची शांति से भर दीजिए प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता, इनके जीवन में किसी भी प्रकार की चिंताएं क्यों ना हो, आप इन सभी भाई बहनों को हर प्रकार की चिंताओं से आज़ाद करें मेरे परमेश्वर पिता।
प्रभु मैं इस समय में प्रार्थना करती हूँ उन तमाम बीमारों के लिए प्रभु, जो किसी भी प्रकार की बीमारियों से होकर क्यों ना गुजर रहे हो प्रभु। आप एक एक बीमारों को छू के चंगाई दे पिता। इन सभी के जीवन से ये सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। आप यीशु मसीह के नाम से इन प्रत्येक बीमारों को छू के चंगा करें। आपके कोड़े खाने से प्रभु प्रत्येक भाई और बहन, इनके बच्चे, इनके घराने के लोग चंगे हुए हैं प्रभु। अपने वचन के अनुसार आप प्रत्येक भाई बहनों को चंगा करें पिता। आपने इन सभी के जीवन के लिए प्रभु, आपने प्रभु निर्बलताओं को सह लिया है, रोगों को उठा लिया है प्रभु, और आपके कोड़े खाने से चंगे हुए हैं सब लोग। इसलिए पिता आपकी दया, आपकी करुणा हर एक भाई बहनों के जीवन में होने पाए, उनके परिवार के लोगों के जीवन में होने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जितने भी लोग परिवार दुष्ट अंधकार की शक्तियों के द्वारा जकड़े हुए हैं, सताए हुए हैं, परेशान किए हुए हैं, ग्रसित हैं, हर दिन प्रभु ये दुष्ट आत्माओं के द्वारा प्रभु सताए जा रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उन सारे गंदे दुष्ट आत्माओं को बांध देते हैं और डांट के आज्ञा देते हैं इसी समय इनके सबके जीवनों से, परिवार से, घराने से यीशु मसीह के नाम से सारी गंदी आत्माएं दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन सभी भाई बहनों के जीवन से, इनके परिवारों से ये सारे अंधकार के शक्तियों के बंधन यीशु मसीह के नाम से इसी समय टूटने पाए प्रभु। आप प्रत्येक ऐसी गंदी आत्माओं से जकड़े हुए लोगों को आजाद करें यीशु मसीह के नाम से, इनके जीवन में छुटकारा आने पाए। प्यारे पिता, हम दुआ करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जितने निगेटिव सोच और विचारों से होकर गुजर रहे हैं, हर दिन ये स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, निगेटिव बातों के द्वारा, निगेटिव ख्यालों के द्वारा, निगेटिव शब्दों के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से हर एक निगेटिविटी की गंदी आत्मा को मैं बांध देती हूँ और डांट के आज्ञा देती हूँ इनके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए। ये सारे भाई बहन, ये सारे परिवार निगेटिविटी के स्पिरिट से और बातों से यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाएं प्रभु। हम इनके दिमाग पर, इनके सोच विचारों पर आपका लहू लगाते हैं और आपके प्रभु छुटकारे की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। ये प्रत्येक भाई बहन यीशु मसीह के नाम से आज़ाद होने पाएं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम प्रभु भाई बहनों के लिए पिता जो जॉबलेस हैं प्रभु, जिनके पास अभी तक कोई जॉब नहीं है और काफ़ी दिनों से प्रभु स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान है पिता अपने फॉर्म को भर भर के। आप इन सभी भाई बहनों के जीवन में दया करें, आप इनका कैरियर बनाए प्रभु, आप इनको अच्छी से अच्छी जॉब के द्वारा ब्लेस करें मेरे यीशु राजा, और इनकी सारी चिंताओं को आप इनके जीवन से दूर करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए पिता जिनकी उम्र शादी के लिए हो चुकी है प्रभु, आप प्रत्येक भाई बहनों के लिए अच्छा और भला जीवन साथी चुनकर प्रभु इनके लिए दे परमेश्वर पिता, ताकि इनकी मैरिड लाइफ खुशहाल हो प्रभु। समय में प्रार्थना करते उन तमाम निसंतान बहनों के लिए, कपल्स के लिए प्रभु यीशु राजा, आप ऐसे प्रत्येक बहनों की, कपल्स की आप सुधि ले प्रभु, क्योंकि वचन बताता है गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है। इसलिए पिता आप ही इन्हें गर्भ का प्रतिफल दे मेरे प्रभु यीशु राजा, ताकि प्रभु ये उस प्रतिफल को पाकर, ये उस आशीष को पाकर प्रभु आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनके बच्चे गलत रास्ते पर है, गलत संगतियों पर है, जो माता पिता का कहना नहीं मानते, जो प्रभु माता पिता का अनादर करते हैं प्रभु। ऐसे प्रत्येक बच्चों के जीवन से, उनके हृदय से आप बातचीत करें, उनके हृदय को आप कायल करें पिता, ताकि वो अपने माता पिता का कहना माने, उनका आदर करे प्रभु, उनका सम्मान करे पिता परमेश्वर, जिससे कि पिता आपके वचन के तमाम जो आशीर्वाद पिता आज्ञाकारिता के हैं वो इन बच्चों के जीवन में पिता फुलफिल होने पाए, पूरे होने पाए खुदावंत पिता। प्रभु हम इस समय में प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए पिता जो अपने घरों को बना रहे हैं प्रभु, आप इनके घरों को बनाने में इनकी सहायता करें प्रभु। आप इनको फाइनेंस की ज़रूरत को और जितनी भी सामान की ज़रूरतें हैं प्रभु घर बनाने के लिए प्रभु, आप उनकी प्रत्येक ज़रूरतों को पूरा करें परमेश्वर पिता। और उसके साथ साथ दुआ करते हैं उन लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए
जो कर्ज से परेशान हैं, यीशु मसीह आप इनके जीवन के पापों को क्षमा करें पिता, और इनकी सहायता करें। उन सारे कर्जों से आप इन्हें आज़ाद करें। एक एक कर्ज को भरने के लिए आप इनके लिए फाइनेंस को जुटाएं, आप इनके लिए रास्ते खोल दीजिए, आप इनके लिए सोर्स को खोल दीजिए, जिससे कि पिता इनके ऊपर से एक एक कर्जा समाप्त होने पाए। प्रभु आप ऐसा अनुग्रह प्रत्येक परिवारों को दे, प्रत्येक लोगों को दे पिता। इन्हें कर्ज के स्पिरिट से आज़ाद करे पिता परमेश्वर। प्रभु हम उन तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके एग्जाम चल रहे हैं प्रभु, और जिनके एग्जाम होने वाले हैं पिता। आप प्रत्येक बच्चों को अपने स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ से भर दीजिए पिता, ताकि जो भी वो तैयारी किए हैं पिता और तैयारी कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनके प्रभु अपने एग्जाम को सही रीति से लिखने के लिए मदद और सहायता करें, और सभी बच्चों को आप भला चंगा रखना पिता, जिससे कि अपने एग्जाम को अच्छी रीति से लिख सके और अच्छे मार्क्स के द्वारा ये पास हो सके। प्रभु आप इन बच्चों के जीवन से अपने नाम की महिमा ले पिता, और जितने बच्चे बीमार हैं प्रभु, आप यीशु मसीह के नाम से एक एक बच्चों को छू लीजिए पिता। किसी भी प्रकार से ये बीमार क्यों ना हो पिता, यीशु मसीह के नाम से इन बच्चों के जीवन से सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए पिता। आप चंगा करें यीशु मसीह के नाम से, एक एक बच्चों पर अपना हाथ बढ़ाएं, और बच्चे सभी यीशु मसीह के नाम से स्वस्थ हो जाएं, भले चंगे हो जाएं पिता। दया करें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपने प्रार्थना को सुना है, सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे दिया है प्रभु। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।